कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन सी संतान माता पिता को दुख देने के लिए जन्म लेती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपने अपने जीवन में ये देखा या सुना होगा कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया कि इतना दुख शायद कोई शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और वह कौन सी संतानें होती हैं जो अपने माता पिता को आजीवन दुख देती हैं। मित्रों, आज की कहानी, आज का ये वीडियो बड़ा ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद होने वाला है। इसीलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको बताते हैं कि कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और कौन सा पुत्र माता पिता को दुख देने के लिए इस धरती पर आता है। मित्रों, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। उनमें से कुछ पक्षी तो प्रश्न कर रहे थे, वहीं जो ज्ञानी पक्षी थे वे उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया कि जिसे सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए और वह प्रश्न ये था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए। जिसका जवान पुत्र चला जाए वो पिता अपने ही हाथों से अपने पुत्र का दाह संस्कार करे। उस पिता पर क्या गुजरती होगी। वैसे होना तो ये चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथ से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते और उन्हें उनके हाल पर तन्हा छोड़कर अपनी घर गृहस्थी को सजाने संवारने में लग जाते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, समस्त पक्षियों में ये चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आगमन होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बड़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और सभा के सामने जाकर बैठ जाते हैं। जब सभा में उपस्थित सभी पक्षियों की नजर वयोवृद्ध गिद्ध पर पड़ती है तो सभी पक्षी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। गरुड़ जी पक्षियों की भाषा में ही सभा में बैठे हुए पक्षियों से कहते हैं कि हे मित्र जनों, आखिर आपके बीच में किस बात पर चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर आप इतनी उलझन में हैं। तब उनमें से एक पक्षी खड़े होकर के कहता है कि हे गिद्धराज, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और क्या कारण है कि एक पिता दिन रात मेहनत करके अपनी संतानों को पालता पोसता है, फिर वही संतानें अपने माता पिता को दुख क्यों देती हैं। जब पक्षी राजन गरुड़ सभा में उपस्थित पक्षियों की इन बातों को सुनते हैं तो इन बातों को सुनकर कहने लगते हैं कि हे पक्षियों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका ये जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और ये भी जरूरी नहीं कि आपका पूरा जीवन ही
पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन अगर पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह जाए तो वह हमें इस जन्म में चुकाना पड़ता है। आगे पक्षी राजन समझाते हुए बोले कि हे मित्रजनों, पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है, अर्थात आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। गरुड़ महाराज आगे बताते हुए बोले कि हे पक्षियों, कर्म भविष्य को निर्धारित करता है और कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है आगामी कर्म और चौथा है वर्तमान कर्म। मैंने आपको जो चारों कर्म बताए हैं, इन चारों कर्मों के फल भी अलग अलग होते हैं। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी दुख और कभी सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और उसी कारण हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ बंधे रहते हैं। जितने भी लोग हमारे इस जन्म में जुड़े हुए हैं वे सभी हमसे अपना अपना हिसाब चुकाने आए हैं। कोई हमें लौटाने के लिए आया है तो कोई हमसे अपना लेने के लिए आया है। पुत्र पत्नी माता पिता जितने भी सगे संबंधी हैं सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। जिसका हिसाब चुकता हो जाता है वह अपना कार्य समाप्त करके आगे बढ़ जाता है। सज्जनों, सभा में उपस्थित पक्षी जब गिद्धराज की इन बातों को सुनते हैं तो इन बातों को सुनकर कहने लगते हैं कि हे पक्षी राजन, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो पक्षी राज कहने लगे कि हे पक्षियों, जरा ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और क्या कारण है जिसकी वजह से किसी की संतानें अपने माता पिता को दुख देती हैं। सज्जनों, इस प्रकार गरुड़देव कहानी सुनाने लगते हैं और सभी पक्षी एकाग्र चित्त बैठकर कहानी का रसपान करने लगते हैं। पक्षी राजन कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे पक्षियों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद में किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। संयोग बस किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, जब वह विवाह के योग्य हो जाता है तो किसान अपने उस बेटे का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह कर देता है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और वह किसान भी बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का वो छोटा बेटा भी बीमार हो जाता है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो किसान का बड़ा बेटा अपने भाई के उपचार के लिए आसपास के वैद्य हकीमों के पास में जाता है
और उन वैद्य हकीमों से अपने भाई का इलाज कराता है। कई वैद्य हकीमों से उसका इलाज कराया, कई वैद्य हकीमों ने दवाई दी, लेकिन किसी भी वैद्य हकीम की दवाई से उसे आराम नहीं मिलता है। पक्षी राजन आगे पक्षियों को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे मित्रजनों, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है कि किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, परंतु उसकी हालत में जब कोई सुधार नहीं हुआ, छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। तो एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा छोटा भाई, जिसने सौतेली माँ की कोख से जन्म लिया है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी हमें आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। हे मित्रजनों, उस किसान के बड़े बेटे को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी उसकी धन दौलत और जमीन लग रही थी। तभी तो कहते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी ऐसे हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला है। क्यों ना हम ये काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई नाते रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि ये तो बीमार था, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई है। पक्षी राजन आगे कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मित्रजनों, बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि कोई वैद्य इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए तो बात बन जाए। छोटी की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति का मैं अकेला वारिस हो जाऊंगा। हे मित्रजनों, ऐसा विचार के किसान का बड़ा बेटा अपने घर से बाहर निकल गया और गांव के नजदीक एक दूसरा गांव था जिसमें उसका एक घनिष्ठ मित्र वैद्य रहता था। उस वैद्य के घर पहुंच गया। हे मित्रजनों, वो वैद्य पैसों का बड़ा लालची था। जब किसान के बड़े बेटे ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो वह वैद्य पहले तो हिचका, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने उसे जब 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वो ये काम करने को राजी हो गया। हे मित्रजनों, उसका छोटा भाई बीमार तो पहले से ही रहता था। वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए उसके घर आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर अपने गांव वापस चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं। दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, याद रखना, जो खुशी दूसरों के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दूसरों को दुख देकर स्वयं सुख पाने की कामना करते हैं, उनके यहाँ एक दिन भयानक दुख आता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे लोगों को मेरा कहना है
कि आप जरा सब्र रखें, आपका हिसाब ऊपर वाला कुछ अलग ढंग से करेगा। गरुड़ देव पक्षियों को आगे कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे मित्रजनों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया और उसकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। किसी नाते रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि किसान के बड़े बेटे ने अपने भाई को साजिश के तहत मारा है। सभी लोग तो यही सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोगी ऐसा असाध्य था कि बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ साल गुजरने के पश्चात किसान के बड़े बेटे की पत्नी की कोख से एक बड़ा ही सुंदर पुत्र जन्म लेता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। बड़ी धूमधाम से उस लड़के के जन्म पर जश्न मनाया जाता है। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से दोनों पति पत्नी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगते हैं। हे मित्रजनों, इस प्रकार पुत्र का पालन पोषण करते हुए उस किसान के बेटे को पूरे 20 वर्ष गुजर जाते हैं और वह लड़का नौजवान हो जाता है। जब लड़का युवा हो जाता है तो दोनों पति पत्नी एक सुंदर सी लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह उस लड़की से कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया और इस तरह उनकी पुत्र वधू उनके घर में आ जाती है। बेटे की बहू के घर आ जाने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे, खूब खुशियां मना रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। दरअसल मित्रों, होता ये है कि बहू के घर आने के कुछ दिन बाद ही अचानक से वो लड़का बीमार पड़ जाता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। उस किसान के बेटे ने अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, लेकिन लड़के की बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान का बेटा अपने पुत्र का इलाज कराते कराते थक चुका था, परंतु कहते हैं जिस पर जिसका जितना कर्जा है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया था। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसके शरीर में मात्र कुछ हड्डी ही शेष रह गई थी। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर दुखी हो रहा था और अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि ये क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। हे मित्रजनों, अब विधि का विधान देखिए। जैसे ही किसान के बेटे ने कहा कि भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है, मैंने तो अपने जीवन में किसी का कभी बुरा भी नहीं चीता, तो अपने पिता की इन बातों को सुनकर वह लड़का बोल उठा कि भाई, अपना हिसाब बराबर हो चुका है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। हे मित्रजनों, जब पिता अपने बेटे की इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि लगता है बीमारी के कारण मेरे पुत्र का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, शायद इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और ये मुझे
भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए वो दिन, यहाँ सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। सभी लोगों के सामने मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था, अब वही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो भी धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। जैसे ही किसान का बेटा अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनता है, तो अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनकर रोने लगता है और कहता है कि हाय, मेरे तो कुल का नाश हो गया। मैंने ये क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जिस लड़की के साथ में तेरा विवाह हुआ था, जो तेरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है जिसे अब आपके साथ में जिंदा जलाया जाएगा। पक्षी राजन बाकी पक्षियों को समझाते हुए बोला कि हे पक्षियों, वो पिता अपने पुत्र से ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें इस बात का भी मर्म बता देता हूँ कि इसमें मेरी पत्नी का क्या दोष है। सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था। उस वैद्य को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया था और उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। गरुड़ देव आगे कहानी सुनाते हुए बोले कि हे पक्षियों, वह लड़का आगे अपने पिता से कहता है कि हे भाई, जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। तुम्हारी मौत के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा, वही वैद्य जिसने मुझे जहर खिलाया था इस जन्म में मेरी पत्नी है और उसी कर्म के फलस्वरूप उसे अब जिंदा जलना होगा। हे मित्र जनों, हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल भी हमें जीवन से ही मिलता है। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल भी होगा। हे मित्र जनों, इतना कहकर उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात वह किसान का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का दूसरा कोई पुत्र नहीं था। उसकी सारी संपत्ति का नाश पहले ही हो चुका था। लड़के की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है। जिसने लालच बस उस किसान के पुत्र को जहर दिया था, वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी जीते जी जलना पड़ता है। गरुड़ देव जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मित्र जनों, यदि हम शास्त्रों की माने तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध से जुड़ा हुआ, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र
आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं। ऐसे पुत्र अपना हिसाब पूरा करने के लिए आते हैं और जैसे ही इनका हिसाब चुकता हो जाता है तो ये अपना हिसाब पूरा करके आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर किसी के पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वो ऋण अनुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुआ था, जिसने अपना हिसाब चुकाया और वापस चला गया। ऐसे पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला जरूर पूरा करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वहीं यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि या तो वह आपके पिछले जन्म का बैरी है या फिर ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन में केवल दुख देने के लिए आती हैं और अपने कृत्यों से ऐसी संतानें माँ बाप के जीवन को नरक बना देती हैं। ऐसी संतानों की एकमात्र पहचान यही है कि ऐसी संतानें अपने माता पिता को मारती पीटती हैं, गाली देती हैं और अपने कुकर्मों से आपके द्वारा कमाए हुए मेहनत के धन को बर्बाद कर देती हैं और आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए और भीख मांगने के लिए छोड़कर वापस अगले जीवन की तलाश में आगे बढ़ जाती हैं। हे मित्रजनों, पिता से पहले उन्हीं पुत्रों की मृत्यु होती है जो या तो ऋणानुबंध होते हैं या फिर शत्रु पुत्र होते हैं, जो कि अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए उसके घर में जन्म लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हें सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसी न किसी जन्म में तुमसे पहले भी मिल चुके हैं। हे अर्जुन, जब तुम पूर्व जन्म में जन्मे थे उस समय तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था। उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए ये संकल्प लिया था कि मेरे सामने जब भी तू आएगा तुझसे मैं बदला लूंगा। हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जिसका भी जिस पर कोई कर्जा होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। और यही बातें भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से कही थीं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उस समय विजेता पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं। सामने मधुसूदन को देखकर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जी से एक सवाल करते हुए कहते हैं कि हे केशव, मुझे जहाँ तक पता है मैंने अपने पूर्व जन्म में किसी को कोई कष्ट नहीं दिया था, फिर मुझे आज बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह को जवाब देते हुए कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, ये आपकी बात सत्य है कि आपने अपने 100 जन्मों में किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन ये तुम्हारा पाप 100 जन्मों से भी पहले जन्म का है। अब मैं तुम्हें
इस जन्म के बारे में बताता हूँ, जिस जन्म के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। हे पितामह, तुमने आज से 100 जन्म पहले जब जन्म लिया था, उस समय आप एक युवराज थे और किसी जंगल से गुजर रहे थे। हे पितामह, उस समय बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। तुम उस धूप से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जब तुम आराम कर रहे थे, उसी समय एक करकेटा अर्थात कई पैरों वाला एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर जा गिरा। जब तुमने अपने घोड़े की गर्दन पर उस कीड़ा को देखा तो तुमने अपने तीर से उस कीड़े को झाड़ियों में फेंक दिया। जिस झाड़ी में तुमने उस कीड़े को फेंका था वो एक कटीली झाड़ी थी और वह कीड़ा पीठ के बल उन कांटों पर जा गिरा और उसके शरीर में कांटे धस गए। हे पितामह, उस कीड़े ने कांटों से निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन जितनी वह निकलने की कोशिश करता, कांटे उसके शरीर में उतने ही धंसते चले गए और वह कीड़ा कई दिनों तक जीवित उसी अवस्था में उन कांटों पर पड़ा रहा। हालांकि तुमने जानबूझकर उसे कांटों पर नहीं डाला था, लेकिन आपकी वजह से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े, इसीलिए उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी। उसी का फल तुम्हें आज इस जन्म में मिला है और तुम इन बाणों की सैया पर लेटे हुए हो। भगवान श्री कृष्ण जी की इन बातों को सुनकर भीष्म पितामह ने पूछा कि हे देवकी नंदन, जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये मेरे 101वें जन्म का कर्म फल है, लेकिन मधुसूदन, ये कष्ट मुझे इस जन्म में ही आकर क्यों मिला? इससे पहले भी तो मेरे कई जन्म हुए हैं, उन बीते जन्मों में ये मुझे क्यों नहीं मिला? पितामह की इन बातों को सुनकर पितामह की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पितामह, आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि उन पुण्य कर्मों के कारण आपका ये पाप कर्म फलित नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपके इस जन्म में दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप उसे बचाने में समर्थ थे। इसके बावजूद भी आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। इस कारण आपका पुण्य क्षीण हो गया और 100 जन्मों पहले हुए इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। हे मित्रजनों, जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, उस समय हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस पुनर्जन्म के बंधन से अब हमें मुक्त करो। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के बस में हो जाते हैं और पाप कर्म करने लगते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं, इसलिए कभी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, जिसके हम कर्जदार होते हैं। यदि हमने किसी का कर्जा खाया है या किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। फिर चाहे वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे और किसी न किसी रूप में आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके आसपास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है,
और आप उससे ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो ये यातना उसकी आत्मा सहेगी और वो भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातना देगी और आप उन यातनाओं से आहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में दे, पिता के रूप में दे या फिर पत्नी के रूप में। इस प्रकार से पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद में होती है। यही वो पुत्र होते हैं जो आपकी बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए आपको अपने पुत्रों का सुख मिल रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, प्राणी जगत पर दया का भाव दिखाते हैं और अच्छे कर्म करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, अगले जन्म में उनके पुत्र उनके सामने नहीं मरते हैं। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी का कुछ भी उधार या उपकार हम अपने ऊपर ना लें, अगर ले भी लें तो फिर उसका समय से वापस कर दें। दूसरी बात, किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमजोर है और हम उसको मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वो भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब करने जरूर आएगा। आगे गरुड़देव कहते हैं, हे पक्षियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। हे भक्तगणों, सीधी सी बात है, अगर हम किसी के साथ में उपकार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, गरीबी लाचारी में उसको धन से मदद करते हैं या सहायता करते हैं, तो समझो आप अपने प्रियजन या पुण्य कर्म की संख्या बढ़ा रहे हो और वही मित्र मुश्किल वक्त में आपके साथ जरूर खड़ा होगा। और यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं, जो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में हमें चुकाना ही पड़ता है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।